नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा सीएम सोलरवाला की तरफ से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है जिसमें आप राजस्थान सरकार आपको ऑन ग्रिड पे सब्सिडी देने जा रही है और जिसकी कार्यवाही सरकार के द्वारा 8 महीने पहले ही चालित कर दी गई थी। लेकिन विद्युत विभाग की कारस्तानी के कारण इसको 8 महीने लेट कर दिया गया है। लेकिन अब आपकी सारी समस्याओं का समाधान ऑन ग्रिड की सब्सिडी के हिसाब से हो जाएगा। तो दोस्तों, सब्सिडी यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई करें और जिस भी वेंडर के थ्रू ये काम करवाना चाहते हैं तो करवाएं। हमारा काम है सोलर जागरूकता अभियान का और उस कार्य में हम आपका बहुत ही सपोर्ट करेंगे। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, जिससे आप किसी भी प्रकार की ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चर टाइप की कोई भी, अगर आपको इंक्वायरी हो, किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो या कुछ भी इंस्टॉलेशन करवाना हो या कोई प्रोडक्ट परचेज करना हो, नो झिझक आप अपनी राय हमसे ले सकते हैं। अब आज आपको बताने जा रहे हैं ऑन ग्रिड के बारे में, जिसमें राजस्थान सरकार ने इतने टाइम के बाद में ऑन ग्रिड पे 20 और 40% सब्सिडी दी है। 40% आपने 3 किलोवाट यानी ए पार्ट के अंदर जो 1 से 3 किलोवाट के जो उपभोक्ता आते हैं उनको 40% सब्सिडी, और बी कैटेगरी के अंदर जो उपभोक्ता आते हैं 3 से 10 किलोवाट उनको 20% सब्सिडी सरकार के द्वारा दी गई। उसमें सरकार के बहुत सारे पैरामीटर है जिसमें किस किन प्रोडक्टों पर आपको सब्सिडी दी जाएगी ऑन ग्रिड में और किन किन प्रोडक्टों में नहीं दी जाएगी। अभी जो मानसून सत्र चल रहा है, अपने मानसून सत्र के अंदर केंद्रीय मंत्रालय के उप सचिव जो अपने विद्युत विभाग के डॉक्टर सचिव चट्टोपाध्याय जो हैं, उनकी ओर से 12 अगस्त को सभी राज्य सरकारों समेत संबंधित इकाइयों को एक ज्ञापन भेजकर 11 सितंबर तक सुझाव मांगे हैं। किस चीज़ के लिए सुझाव मांगे हैं ये मैं आपको जानकारी देता हूँ कि सरकार आने वाले टाइम में जो भी विद्युत विभाग की जो भी कंपनी है उनको प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। यानी आज के बाद जब भी ये अपना बिल पारित हो जाएगा, उस बिल पारित होने के बाद में आपको उसी हिसाब से बिल पे करना पड़ेगा जिस हिसाब से आप मोबाइल अपना डेमो चूज करते हो कि मैंने आइडिया लेना है कि एयरटेल लेना है कि मैंने जियो लेना है। तो आप उस हिसाब से चूज करते हो। अभी भी आपको यही करना पड़ेगा। जब लगा लो आप 1 साल का वेट कर सकते हो, 6 महीने का, इससे ज़्यादा नहीं है। ये बिल पारित होना ही होना है क्योंकि सरकारी कंपनियां बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है। और उसके आप आंकड़े गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो कि कौन सा विभाग वो कितना घाटे में चल रहा है। सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं वो कंपनियां एक्चुअल में घाटे में ही चल रही है, चाहे वो कोई विभाग हो। सरकारी विभाग घाटे में चलने का कारण कुछ नहीं है, लेकिन चलती ज़रूर है। अब सरकार ने कर्नाटक के अंदर या फिर महाराष्ट्र के अंदर और अपने एक तो राज्य हो रहा है जहाँ प्राइवेट कंपनियां विद्युत विभाग की जो आई हुई है उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड दिखाया उसके हिसाब से वो तो प्रॉफिट में चली है, लेकिन सरकारी कंपनियां ही प्रॉफिट में नहीं है। उसका रीज़न पता नहीं, आज तक कोई समझ भी नहीं पाया। इसके लिए अब सरकारी कंपनियां जाने का कारण यही है। अब जो कंपनियां आएंगी उसका मेन रीज़न यही है कि वो कंपनियां ये देखेगी कि अपना जो प्रोडक्ट है वो किस से बन रहा है। यानी उसका ईंधन से बन रहा है या फिर वो कोल से बन रहा है या फिर वो भाप से बन रहा है। उसकी जो कॉस्टिंग आएगी उसके हिसाब से आपका पर मंथ के हिसाब से, जैसे आप पेट्रोल का रेट डिसाइड होता है कि आज 92 रुपये लीटर है, आज 54 रुपये लीटर है, या फिर जो भी रेट पर डे का होता है वो विद्युत विभाग की कंपनियों का पर मंथ का रेट होगा आगे आने वाले टाइम में। ये आपको नोट करने वाली बात है। इसके लिए आप जितने जल्दी से जल्दी अपने सौर ऊर्जा में अपने सिस्टम को कन्वर्ट कर लेंगे वो बहुत बेहतर है। ये एक प्रकार से अपनी सेविंग है। यानी सौर ऊर्जा आज के टाइम में हर कोई बंदा लगवाना चाहता है और लगवाएगा भी, उसकी मजबूरी हो जाएगी भविष्य में जैसे कि जैसे बिल बढ़ते जा रहे हैं। जो आज से आज 5 साल पहले जो बिल अपने बिल्कुल 100 वोट के आप बल्ब यूज करते थे, आज से 5 साल पहले यानी 2014 के बाद देख लो आप, 2014 के आसपास जहाँ 100 वोट के बल्ब यूज होते थे वहाँ CFL और एलईडीज में रिप्लेस हो गए, लेकिन उसके बाद अपने बिल बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ अपने 100 वोट के बल्ब लगाते थे और वहाँ वो जो बिल थे वो बिल्कुल नियर अबाउट 500 600 के आसपास हर घर में आते थे। आज वो जिन घर में 500 के बिल आते थे आज वो घर बिल में 2500 3000 4000 5000, किसी के 10 10 हज़ार रुपये बिल आता है। यानी कंपनियों के रेट तो बढ़ने ही है। अब ये है कि जहाँ से बिजली विभाग बिजली जिन कंपनियों से खरीदता है उन कंपनियों के द्वारा बिजली विभाग तक बिजलियाँ जहाँ जिस डिस्कॉम तक पहुँची है वहाँ लाइन लॉस होता है। लेकिन सरकार कंपनियां घाटे में किस लिए कि जो लाइन लॉस होता है, जो विद्युत विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका करने का तरीका हो गया, या फिर जो कस्टमर कंज्यूमर जो भी है वो टाइम पे अपना बिल पे नहीं करते हैं, या फिर जो कुंडी वगैरह डालते हैं जो हर शायद एरिया में ऐसे कस्टमर आपको मिल जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जरूर, शहरी क्षेत्रों का कुछ पता नहीं है।
तो ऐसे करके अपने पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने जिन कस्टमरों के बिल रेगुलर फिल किए जा रहे हैं उन कस्टमरों पे बोझ आता जा रहा है, और जिनको नहीं भरने उनको तो नहीं भरने, तो उनको कुंडी लगानी है फिर, तो ये करके कस्टमरों के बिल बढ़ते जाएंगे। तो आज से आप अपना समाधान खुद देखें और किसी के भरोसे ना रहें। अपना सोलर अपने खेत में लगवाना है, घर में लगवाना है, जैसे आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको अच्छा लगे, लेकिन लगवाएं जरूर। उसका कारण है कि भविष्य में हर कंपनी अपने राजस्व के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से ही काम करेगी, और यही प्रस्ताव अपने मानसून स्तर में चल रहा है। हर कंपनी जैसे कि टाटा, जियो, सबके अलग अलग मीटर लगेंगे। वायर एक सरकार ने बोल दिया, बोलेगी भी आप लगाओ, लेकिन आप तो सोचेंगे कि वायरें बहुत सारी हो जाएगी अलग अलग कंपनियों की, लेकिन नहीं, वायर एक ही कंपनी की आएगी, एक ही वायर आएगी, और कंपनियां सारी अलग अलग होगी। बोला जी इनके घर पे जियो का मीटर लगाया जी, इनके घर पे फलानी कंपनी का मीटर लगाया जी, इनके घर पे फलानी कंपनी का मीटर लगाया, और सबके अपने अपने रेट डिसाइड होंगे। बोला जी जियो क्या आपको अच्छी बिजली चाहिए तो आप इतने रुपए, 7 रुपये 80 पैसे के हिसाब से दें, और अगर आपको आइडिया की चाहिए तो आप 6 रुपये 80 पैसे के हिसाब से दें। इनके सर्विसेज, उनके मीटर्स, उनकी मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको भविष्य में सहन करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। दूसरी बात की सरकार के अनुदान के अंदर अब देश में डीजल और पेट्रोल के तर्ज पर जो रोज रेट डाउन और कम ज़्यादा हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको भविष्य में बिजली के भी रेट कम ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और दरअसल विद्युत विभाग में होने वाले ईंधन तेल और गैस की कीमतों में जो भी बदलाव होता है, वो बदलाव जिससे बिजली बनती है, वो बिजली के बिलों पर भी आना है भविष्य में। तो आप इन चीज़ों को भी देख लीजिए। अच्छा, प्रावधान अगले कुछ टाइम में शुरुआत भी होने की संभावना है कि विद्युत विभाग के जो विद्युत मंत्रालय का जो अधिनियम था 2003 की धारा 176 के तहत 2005 में पहली बार विनियम बनाए गए थे। यानी उस विधायक के अधिनियम को ये विनियम बनाए गए थे। अब इसमें संशोधन की तैयारी है, इसमें संशोधन की तैयारी की है कि इसके विनियम में 2022 को जो सूची में जो परामर्श जो अभी अपने चट्टोपाध्याय जी ने जो दिया है, उसमें वो परामर्श करके सभी अपना एक मत रखेंगे, और उसमें जो भी हो डिसाइड होना है वो यही होना है कि आगे से प्राइवेटाइजेशन होगा। सरकारी कंपनियों के पास काम करने को नहीं है, या फिर इनको अपनी इनकम बढ़ाने का सोर्स समझ नहीं आ रहा, यानी घाटे में चलेगी कंपनियां, कंपनियां घाटे में चलेगी तो सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए ये रोजगार करना पड़ेगा। दरअसल संसद के मानसून सत्र में जो विद्युत संशोधन 2022 के प्रस्ताव होने के कारण सरकार के विनियमों में और संशोधन के जरिए इन प्रस्तावों को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। तो अब इस खबर के बाद मैं आपको ये खबर बता देता हूँ। अब सरकार ने अपनी सब्सिडी 8 महीने के अंतराल में स्टार्ट कर दी है। अब आपको जिस भी विभाग के अंतर्गत आते हो आप, उसमें अपनी सब्सिडी के लिए 3 किलोवाट ए ग्रेड में और 10 किलोवाट तक बी ग्रेड में आप अपना फॉर्म अप्लाई करें और अपने घर पे सब्सिडी लगवाएं। सब्सिडी को जल्द से जल्द लेने के लिए अपने नियर अबाउट जो भी सरकार के पैरामीटर में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर जिन्होंने जो भी डिसाइड किया उनसे लगवाएं, फर्जी किसी से ना लगवाएं। सरकार ने अपने पैरामीटर में कई चीज़ें डिसाइड ये की है कि किन प्रोडक्टों पे आपको सब्सिडी मिलेगी और किन प्रोडक्टों पे आपकी सब्सिडी नहीं मिलेगी। जैसे अपने ऑन ग्रिड की बात करते हैं, ऑन ग्रिड के अंदर 10 प्रकार के प्रोडक्ट लगते हैं, जैसे कि अपने मीटर हो गए, नेट मीटर हो गए, सोलर मीटर हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, वायरिंग, इंस्टॉलेशन, सोलर पैनल, ACDB, DCDB, अर्थिंग। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सरकार ने अपने पैरामीटर डिसाइड किए हैं कि किन किन प्रोडक्टों में आपको सब्सिडी मिलेगी और किन किन प्रोडक्टों में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। जैसे सरकार आपको स्ट्रक्चर पे सब्सिडी नहीं देगी, और अपने अर्थिंग पे देगी, सोलर पैनल्स पे देगी, इन्वर्टर्स पे देगी। इसमें सरकार ने अपने पैरामीटर भी डिसाइड किए हैं अभी कौन सी कंपनी का आपको प्रोडक्ट मिलना है। तो अब आगे इन चीज़ों को भी आप ध्यान करें और अपना सोलर लगवाना आप स्टार्ट कर दें, चाहे वो आपको सब्सिडी में लगवाना पड़े या विदाउट सब्सिडी, क्योंकि भविष्य में आपको ऐसी सुविधाएं इसलिए नहीं मिल पाएगी क्योंकि सरकार का प्राइवेटाइजेशन करना तो बहुत ज़रूरी है, वो तो करना पड़ेगा, किसी के हाथ में ही नहीं है, वो पक्का होगा। यानी 1 साल के अंतर्गत हो जाए या 2 साल में हो जाए या 6 महीने में हो जाए, और 1 साल के अंदर अंदर पक्का होना है। और दूसरी बात कि अगर आप इन चीज़ों पे अभी से सरकार ने गौर करना स्टार्ट कर दिया है कि 2030 से पहले पहले लगभग घरों में सोलर होना चाहिए, और सोलर के अलावा सब्सिडी जो सरकार ने देनी थी या नहीं देनी थी वो चीज़ें सरकार ने डिसाइड कर ली, क्योंकि आपको सोलर लगवाना ही पड़ेगा।
सरकार की सब्सिडी में लगवाएं, विदाउट सब्सिडी लगाएं, बिजली अब महंगी होती जा रही है, कंपनियों के पास आएगी, कंपनियों के और महंगे होते जाएंगे, कंपनियों के नखरे होंगे। कंपनी अगर आज ये जिन घरों में लाइटें नहीं है, किसी को वायरिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अलग है। क्योंकि आज ये है कि किसी ढाणी में इतनी दूर वायर गई है, कल को प्राइवेट कंपनी आएंगी तो सरकार ने तो सब्सिडी देनी नहीं। अब सरकार ने जिन जमींदारों को सरकार ने सब्सिडियां दी है, क्योंकि आज के टाइम ये है कि किसी नेता या किसी भी एमएलए एमपी या कुछ भी हो, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में आते हैं तो किसानों की यही मांग रहती है कि हमें सब्सिडी दी जाए। और सब्सिडी देने का कारण ये है कि सरकार अपने वोटों के लिए सब्सिडियां भी देती है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि अब सरकारी कंपनियां के अंडर में यही होता है कि सरकार एक लिख के देती है, अभी मैंने इतने इतने कस्टमरों को सब्सिडी दे दी और आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन ये प्राइवेट होने के बाद में सरकार को इनको पैसे भी देने पड़ेंगे और सब्सिडियां भी बंद होगी। इसलिए अपना एग्रीकल्चर पंप लगवाएं, ऑन ग्रिड लगवाएं, ऑफ ग्रिड रहें, सोलर में अपना कन्वर्ट करते जाएं रेगुलर, जिसमें आपको कभी परेशानी भी नहीं होगी। और दूसरी बात, अभी सरकार ने जो अपनी सब्सिडी में जो रेट डिसाइड किए हैं वो 44,000 रुपये के आसपास पर किलोवाट डिसाइड किया, जिसमें आपको 40% तक सब्सिडी 3 किलोवाट तक मिलेगी। नॉर्मल घरेलू उपभोक्ता है उनको 3 किलोवाट के लिए सफिशियंट है, और अगर उससे ज़्यादा उनका लोड है, जिनके घर पे हैवी प्रोडक्ट चलते हैं जैसे कि एसी हो गया, या फिर ऐसे ग्राइंडर वगैरह जो भी मोटे प्रोडक्ट हैं, फ्रिज हो गया जिनकी, या फिर एक कंबाइंड फैमिली रहती है, उन फैमिलियों के लिए भी ये चीज़ें सारी अलग होती है। तो आप उसमें 10 किलोवाट तक जा सकते हैं, यानी 20% सब्सिडी, यानी आपको कुछ ना कुछ सरकार देगी। और ये इसलिए देगी कि सोलर को सरकार बढ़ावा देना चाहती है और 2030 तक सरकार अपने सभी सिस्टम को सोलर पे करना चाहती हैं। क्योंकि प्राइवेट कंपनी आएंगी तो उसमें आपको बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, उससे पहले आप अपने इसमें आ जाएं। जैसे इसमें ये आएगा, सरकार, आप सरकार को बोलोगे जी हम तो प्राइवेट कंपनियों से नहीं लेंगे, हम तो सरकारी कंपनियों से लेंगे बिजली, हमें तो प्राइवेट कंपनियां नहीं चाहिए। तो किसान आंदोलन के तहत जो हुआ था, सरकार ने ऐसे कहा था कि हम बोल रहे हैं कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और प्राइवेट ठेकेदारों के पास बेच सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा अभी हमने सरकारी कंपनियां बंद कर दिया है, सरकारी ठेकेदार बंद कर दिए। तो आप इस हिसाब से भी अपने विचार अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कल को सरकारी कंपनियां बंद नहीं होगी, प्राइवेट कंपनियां आएंगी, आपको प्राइवेट कंपनियों में जाना भी पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियों में अगर आप जाओगे तो आपको चार्जेस भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और उनकी सर्विसेज के हिसाब से देने पड़ेंगे। अगर आपने एक दिन बिल लेट कर दिया, या फिर आपका वो पोस्ट पेड प्रीपेड वाला सिम भी होगा, भाई जितने रुपए का आपने रिचार्ज करवाया उतनी आपकी बिजली चल गई, रात को 2:30 बजे आपका रिचार्ज खत्म हो गया, तो आप ये देख लेना 2:30 बजे आपका पंखा बंद है। यानी सरकार या कंपनियां या जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, कुछ एडवांस आ रही है, आप सबको पता है। इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि सरकार ने अपने अपने पैरामीटर डिसाइड किए हैं भी कौन से विद्युत विभाग के अंतर्गत कितनी किलोवाट या कितने मेगावाट अपने प्रोडक्ट लगने हैं। जयपुर विभाग के अंतर्गत 35 मेगावाट अपना ऑन ग्रिड लगना है, और जोधपुर और अजमेर विभाग के अंतर्गत 15-15 मेगावाट लगना है। तो अपने नियरेस्ट वेंडर को देखें और जल्दी से जल्दी अपना सोलर लगवाएं, क्योंकि सरकार के मन से कुछ अलग है। अब मानसून स्तर में या गूगल पे सर्च करके देख लेना सरकार की क्या रणनीति चल रही है, तो आपको उस हिसाब से दोस्तों ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए मेरा स्क्रीन पे नंबर मिलेगा आपको। ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चर, किसी भी चीज़ का समाधान, हाइब्रिड या किसी भी चीज़ में सॉल्यूशन आपको करवाना हो, नियर अबाउट आपका कोई बंदा हो या कुछ भी अपने रिलेटिव हो, किसी को कुछ प्रोडक्ट लेना हो, खरीदना हो, उससे पहले आप एक बार पूछ जरूर सकते हैं। जहाँ भी आपको ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े जिसमें आपको ऐसे लगे कि मेरे को ये चाहिए लेकिन इसमें मेरे को पता नहीं है, मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे को क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो नो डाउट आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं सीएम सोलरवाड़ा की तरफ से मनोज शर्मा बात कर रहा हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। फिर भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।